मूवी में कहानी है एक ऐसी लड़की की जो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी मजबूरी का लोग कैसे फायदा उठाते हैं वो तो हमें इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। मूवी शुरू होती है, ये लॉरा है जो हमेशा अकेला रहना पसंद करती है। लॉरा फ्रेश होकर अपना जरूरी सामान लेकर घर से निकल जाती है। फिर वो एक आदमी से डील करती है जिसके बाद वो उसके साथ चली जाती है। 4 दिन पहले लॉरा कॉल सेंटर की क्लासेस में बैठी होती है, तभी कुछ देर बाद में उसको चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद लॉरा को टीचर के पास ले जाया जाता है। दरअसल लॉरा कुछ दिनों से प्रॉपर खाना नहीं खा रही थी जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई थी। लॉरा टीचर को बताती है कि वो क्लासेस के कैंटीन का फूड अफोर्ड नहीं कर सकती है। फिर उसकी टीचर उसे कहती है कि तुम अपने मॉम डैड पर इसके लिए केस फाइल कर सकती हो और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन लॉरा टीचर को मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स एक्स्ट्रा मनी अरेंज नहीं कर पाएंगे। लॉरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहती है ताकि उसको रेंट देने में हेल्प हो सके। एक रात लॉरा ऑनलाइन जॉब ढूंढती है तो उसे एक अपॉइंटमेंट मिलती है जिसमें जॉब के नाम पर एक बूढ़ा आदमी कुछ घंटों के लिए 100 यूरो दे रहा था। लॉरा इस जॉब को नहीं करना चाहती थी, लेकिन काफी सोचने के बाद वो इस जॉब के लिए रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ मैसेज पर बातें करने लगते हैं। जोई लॉरा को अपनी फोटो भेजता है ताकि लॉरा को उस पर भरोसा हो सके। लॉरा को लगता है कि अगर वो इस जॉब को एक बार कर लेगी तो उसे कुछ यूरोस मिल जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉरा एक होटल में जाती है जहाँ वो जोई से मिलती है। जोई लॉरा को देखकर काफी खुश हो जाता है। फिर वो उसे एक होटल रूम में ले जाता है। इसके बाद लॉरा को वो एक लेटर देता है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि उसे आज क्या क्या करना होगा। फिर लॉरा फ्रेश होने के लिए चली जाती है। उसके बाद वो जोई को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरा जोई को बताती है कि उसे पैसों की जरूरत क्यों है। जोई लॉरा को अपने बारे में बताता है कि उसकी भी एक बेटी है। यहाँ लॉरा उसे अपने बारे में बताने से रोकती है। इसके बाद जोई उसे एक एनवलप देता है। लॉरा जब एनवलप को खोलती है तो इसमें पैसे थे। ये देखकर लॉरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर लॉरा होटल से बाहर आकर पैसे गिनती है। जोई ने उसे 250 यूरोस दिए थे, लेकिन डील तो 100 यूरोस की ही हुई थी। ये देखकर लॉरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो अपने दोस्तों को रेस्टोरेंट में बुलाती है और पेट भरकर खाना खाती है। नेक्स्ट डे वो कॉल सेंटर में चुपके से उस वेबसाइट में जॉब को सर्च करती है जहां उसे एक और आदमी मिलता है। वो उससे बात करती है तो वो उसे 70 यूरो देने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद लॉरा घर आ जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे बार बार इग्नोर कर रहा होता है। लॉरा उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है। नेक्स्ट डे लॉरा उस आदमी से रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाती है तो वो उससे पूछती है कि तुम इस रेस्टोरेंट में क्यों आए हो। तो वो आदमी बताता है कि उसकी शादी हुए 1 साल बीत चुका है, लेकिन वो अपनी वाइफ को पसंद नहीं करता है और वो लॉरा को हेल्प करने के लिए कहता है ताकि वो अपनी वाइफ के साथ में इंटीमेट हो सके। इसके बाद वो कार से रेस्टोरेंट के पार्किंग में जाते हैं। कुछ देर के बाद में वो उसे 50 यूरो देकर अपनी कार से चला जाता है। इसके बाद लॉरा अपने बॉयफ्रेंड के घर आ जाती है। उसका बॉयफ्रेंड सो रहा होता है तो वो उससे गुस्सा हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम रूम के रेंट के बदले मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, अब हम आगे से साथ में नहीं रह सकते हैं, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। इसके बाद लॉरा एक बार में जाती है जहाँ एक लड़का उसे ड्रिंक ऑफर करता है। वो लड़का लॉरा को उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉरा फोटोशूट के लिए जाती है जहाँ फोटोशूट करने वाला आदमी उसे ढेर सारे पैसे देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लॉरा को जब भी पैसे की जरूरत होती थी तो वो लास्ट टाइम इस जॉब को करने का बहाना बनाकर वापस फिर से जॉब ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि वो इस इंडस्ट्री के जाल में फंस चुकी है। एक दिन वो न्यूज़पेपर में एक लैपटॉप को देखती है जो उसे काफी ज्यादा पसंद आ जाता है, लेकिन उसकी प्राइस काफी ज्यादा होती है। तो वो जोई को टेक्स्ट करके लैपटॉप की डिमांड करती है। शाम होते ही लॉरा जोई के रूम आ जाती है और वो उसे कुछ पैसे देता है और साथ में ही जोई सरप्राइज करके लॉरा को लैपटॉप भी देता है जिसमें एक लेटर होता है जिसे पढ़कर लॉरा अपने आप से कहती है कि ये लास्ट टाइम है। कुछ देर के बाद में जोई उसे टॉर्चर करता है। लॉरा कैसे भी करके अपने आप को छुड़ाकर और अपना लैपटॉप लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी जोई उसे रोककर कुछ पैसे देता है। लॉरा घर जाकर बार वाले लड़के बेंजामिन को कॉल लगाकर अपने घर बुलाती है। बेंजामिन लॉरा के लिए रोज लेकर आता है और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तब लॉरा उसे रोकती है, लेकिन जब बेंजामिन उससे प्रॉब्लम के बारे में पूछता है तो वो उसे आज जोई के साथ में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता देती है। एक दिन लॉरा को उसका क्लाइंट ज्यादा यूरोस का वादा करके कम यूरोस देकर चला जाता है, जिससे उसको उस क्लाइंट पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। इसके बाद बेंजामिन को वो सब कुछ बताती है। बेंजामिन उसे कहता है कि आगे से तुम पैसे पहले ही ले लेना। देखते ही देखते लॉरा बेंजामिन के बताए हुए आइडिया से पहले ही पैसे लेने लगती है और वो दोनों अब साथ में ही रहने लगते हैं। एक रात लॉरा बेंजामिन के साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में आती है, लेकिन लॉरा को बार बार अपने क्लाइंट का कॉल आ रहा था, जिसकी वजह से बेंजामिन गुस्सा होकर कॉल पर क्लाइंट को सुना देता है। इस इंसिडेंट के बाद में लॉरा को लगता है कि बेंजामिन उसे पसंद करने लगा है। एक दिन जब लॉरा जोई के रूम से बाहर निकलती है तो वो बेंजामिन को देखती है। लॉरा को लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो बेंजामिन पर गुस्सा हो जाती है। बेंजामिन उसे बताता है कि वो उसके इस काम से अच्छा फील नहीं करता है और वो जल्द ही उसे इस काम को छोड़ने के लिए। लॉरा कहती है कि अगर वो इस काम को छोड़ देगी या फिर नहीं करेगी तो वो कॉलेज की फीस भी नहीं भर पाएगी। बेंजामिन उसकी बातों से गुस्सा होकर ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। लॉरा वहाँ से उस फोटो
फोटोग्राफर के पास जाती है और अपनी फोटोज को डिलीट करने के लिए कहती है। वो उसे बताता है कि उसने फोटोज के बदले में पैसे दिए थे तो वो उस फोटोज को डिलीट नहीं कर पाएगा, जिसके बाद लॉरा उसको पीटने लगती है। रात में जब लॉरा घर पर होती है तब उसे जोई का कॉल आता है जो उसे 100 यूरो का ऑफर देता है। तो लॉरा उसकी बताई हुई जगह पर उसके साथ आ जाती है। क्लब में लॉरा को काफी बुरा फील होता है अपने इस डिसीजन की वजह से, और जब वो बाहर आती है तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उसे ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ था। इसके बाद वो जोई के घर आ जाती है अपने पैसों को लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर जोई नहीं होता है। लॉरा जब एनवलप को चेक करती है तो उसमें सिर्फ 100 यूरो ही होते हैं, जिसमें एक एनवलप भी था। इसके बाद जोई पेरिस जाने के लिए एयरपोर्ट चली जाती है। वहाँ वो जोई को कॉल करने की ट्राई करती है, लेकिन वो उसका कॉल अटेंड नहीं करता है। पेरिस में जोई को वेट्रेस की जॉब लग जाती है, जिसके बाद में वो अब अच्छे से अपनी लाइफ को जी रही होती है और यहीं पर ही यह मूवी एंड हो जाती है।